स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके सा मैथ्स पे। तो साथियों हम लोग जो है भारती भवन क्लास 8 का जो है सुगम गणित को बना रहे हैं, उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। और अब जो है प्रश्नावली 9 का 20 से हम लोग शुरू करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और भगा कर वीडियो को नहीं देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी समझ में आएगी। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। 9 का बी है प्रश्नमाला, आपको हो गया कितना 9 का बी, 9 का बी हो गया आपको। अब ये हो गया, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सुगम गणित है, सुगम गणित, सुगम गणित भारती भवन का जो आता है। तो पहला सवाल है मेरे दोस्तों, पहला सवाल है आप लोगों के लिए कि दो संख्याओं का अंतर 44 है। दो संख्याओं का अंतर 44 है यदि उनमें छोटी संख्या y है। यदि उनमें छोटी संख्या y है तो बड़ी संख्या थोड़ा हम देख लेते हैं, उधर दिखाई दे, बड़ी संख्या निकाले। चलिए बात को एकदम ध्यान से समझिएगा और गौर से समझिएगा। बड़ी संख्या निकाले। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, छोटी संख्या y दे रखा है, तो बड़ी संख्या निकालना है, यानी बड़ी संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होता है क्या कहा है, अब बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या हमने क्या माना x। तो यहाँ पर अब प्रश्न से हम लोग बनाएंगे बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या और बराबर अंतर है 44 का। बड़ी संख्या यहाँ पर कितना माने x, छोटी संख्या कितना है y, बराबर कितना हो गया 44। तो आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 44, और ये माइनस में है, इस पार कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में लगा लीजिएगा। तो 2 नंबर आपको उसी प्रकार से सवाल बन जाएगा। जो 2 नंबर में दो संख्याओं का अंतर 100 है, उनमें एक बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या निकाले, तो उसको बना लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर में है एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। यदि इकाई के स्थान का अंक 5 हो और दहाई के स्थान कितना हो x हो, तो संख्या क्या होगी। इकाई का अंक कितना दिया है यहाँ पर देखिए। अब सवाल हम नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्ट बता देंगे। इकाई का अंक दिया है 5। डायरेक्ट हम आपको अब सॉल्व ही कर रहे हैं, सॉल्व यहाँ लिख देते हैं। इकाई का अंक 5, दहाई का अंक हो गया आपको x। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, दो अंकों की संख्या जो होती है क्या होती है 10y प्लस x होती है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है जिसका दहाई का अंक बोला कितना, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक कितना है 5 है। तो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा क्या 10x प्लस 5 हो जाएगा। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस 5 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से साफ दिखाई दे रहा होगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपको कितना नंबर हो गया, ये
3 नंबर हो गया। उसी तरह से हम लोग 4 नंबर भी बनाएंगे। 4 नंबर में देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 28 है, उनमें बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या निकाल। तो यहां लिखेंगे माना दो संख्या के योगफल दिया हुआ है 28, तो छोटी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y, क्योंकि यहाँ पर जो है दो संख्याओं का योगफल 28 दे रखा है, उनमें बड़ी संख्या भी दिया हुआ है, तो छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो गया, y। तो प्रश्न से आइए, प्रश्न से थोड़ा उधर दिखाई दे रहा है, हम देख लेते हैं जरा सा। हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका योगफल भी 28 दे रखा है, उनका योगफल बराबर 28। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 28, क्योंकि योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 28 और माइनस वाई हो जाएगा। तो ये आपका छोटी संख्या निकल करके आ गया, ये आपको छोटी संख्या जो कि आपका आंसर हो गया जो है छोटी संख्या 28। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि योगफल कितना दे रखा है 28, तो योगफल यहाँ इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 28 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 28 हो गया, तो फिर y बराबर अगर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 28 माइनस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल पर हम लोग चलेंगे, 5 नंबर सवाल पे। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है। 5 नंबर सवाल को समझिएगा, हम बोल करके सुना देते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु x, तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। तो पुत्र के वर्तमान, मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु x, उसके बाद आप जो है वहां पर क्या मान सकते हैं, तो अब पिता की वर्तमान आयु चाहिए, तो प्रश्न से देखिएगा यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये चौगुनी है ना, तो 4x हो जाएगा। अब क्या कहा, 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। अब 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5। कितना हो जाएगा साथियों, 4x प्लस 5। तो ये आपका जो है हो गया 5 नंबर का। पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेंगे, तो पिता की वर्तमान आयु चरगुना था तो 4x हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात फिर कह रहा है तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5। तो यहां तक आपने देखा 5 नंबर तक। अब हम लोग आगे भी चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक भिन्न का अंश x, एक भिन्न का अंश x और हर y है, और हर y है। यदि क्या कहा, यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न राशि क्या होगी। नई भिन्न राशि
क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, एक भिन्न का अंश एक और हर y दिया है, तो भिन्न के हर में कहता है एक जोड़ देने के लिए। आपको पता है कि अंश बराबर वहां पर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो यहाँ पर हम जो है अंश बराबर कितना है यहाँ पर x, हर बराबर कितना है यहाँ पर y। और देखिएगा भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, x बटे y हो गया। क्या कहा है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या कहा, तो नई भिन्न, तो नई भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 1 हो गया और ऊपर क्या हो जाएगा x। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे दोस्तों, नई भिन्न आपको ये आंसर हो गया, x बटे y प्लस 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोग जो है ऊपर 6 तक पढ़ लिए, अब 7, 8, 9 सवाल को हम लोग करेंगे, प्रश्नमाला 9 के बी को एकदम ध्यान से समझिएगा, अभी आपको पूरा हम समझाएंगे। तो 7 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। 3 लगातार विषम संख्या का योग कितना दिया है, 285। 3 लगातार विषम संख्या, तो माना पहली संख्या, यहाँ पर आप कितना मान सकते हैं, पहली कितना मानेंगे, x मान सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरी, यहाँ पर विषम लगा दीजिएगा, माना विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 2 ले लीजिए। और तीसरी विषम संख्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4। यहाँ पर सब क्या है, माना पहली संख्या x, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2, तीसरी विषम संख्या x प्लस 4। अब हम लोग कहाँ आएंगे, प्रश्न से। तो यहाँ पर जो है पहली x हो गया, दूसरी x प्लस 2 हो गया, और तीसरी कितना हो गया, x प्लस 4। अब देखिए इस सब को लिखेंगे, x जोड़ x प्लस 2 जोड़ x प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 285 हो गया। अब इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो, एक 3 गो x है ना, तो 3x, आई 4 और 2 कितना हो गया, 6 बराबर 285। अब इधर समझ लेते हैं, 3x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 285 और घटे 6 लिख सकते हैं। 3x 85 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, 15 में 6 घटेगा 9, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 × 27 और 3 × 3 = 9, ये आ गया 93, यानी x का वैल्यू कितना आया, 93, यानी पहली संख्या हमको 93 प्राप्त हो गया। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर हमको हो जाएगा, x प्लस 2 है तो इसको लिखिएगा 93 या प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 95। उसी तरह से तीसरी भी आप निकाल सकते हैं, तीसरी विषम संख्या कितना हो जाएगा, आपको x प्लस 4 दे रखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 93 जोड़ 4, तो ये हो जाएगा 97। इस तरह से 3 को प्राप्त हो गया, एक हो गया आपको 93, 95 और 97। समझ में आया होगा, साफ दिखाई दे रहा है आपको। उस प्रकार से अब हम लोग आगे भी उसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे,
उसी प्रकार से अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे। तो चलिए अब 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 लगातार विषम संख्या का योग कितना दिया है? 86। तो माना या लिखेंगे पहली विषम संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x। तो अब क्या होगा? आप दूसरा नहीं करेंगे, दूसरी विषम संख्या, माना दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2 मेरे भाई। उसी तरह से माना तीसरी मान लेना उसी प्रकार से, यहाँ लिख देना x प्लस 4, यहाँ लिख देना प्रश्न से। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे, तो यहाँ पर जो है प्रश्न से x जोड़ x प्लस 2 जोड़ x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 186 मेरे दोस्त दे रखा है। जोड़ दो, 1 2 3, 3 को x है तो 3x, 4 2 6, 186 है। 3x बराबर क्या लिख सकते हो? 186 या घटे 6 लिख सकते हो। इधर बना देते हैं। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 186 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। x बराबर कितना आया? 3 से काट दो, 3 6 18, 60 आएगा। इसीलिए 60। तो पहली संख्या आपको कितना आया? 60। अब दूसरी निकाल लो। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 2 है तो 60 प्लस 2, ये 62 हो गया। तीसरी निकाल लो मेरे दोस्त। तीसरी संख्या बराबर ये कितना है? तीसरी x प्लस 4 तो 60 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 64। इस तरह से आपको 60 62 64 प्राप्त हो गया। इस तरह से अब हम लोग फिर आगे सवाल पर चलते हैं। समझते चलिएगा सवाल को, एक एक चीज को हम बताते चल रहे हैं, आपको सिर्फ समझना है और बनाते चलना है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जो है योग कितना दिया है? 45 दिया है। 3 से विभाज्य, पहली यहां पर 3 से माना 3 से विभाज्य पहली संख्या कितना मानिएगा? x मान लीजिए, है कि नहीं? उसी तरह से दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अब कहता है विभाज्य की बात किया है ना। और तीसरी मान लीजिए, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि कटने वाला कर रहा है। इसमें माना 3 से विभाज्य, माना 3 से विभाज्य। अब प्रश्न से आ जाइए। अब देख लीजिए, x जोड़ x प्लस 3 जोड़ x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 45। अब देखिए 3 को x है तो 3x नहीं होगा, और 6 3 कितना हो जाएगा? 9। तो बराबर कितना हो गया? 45। यहाँ पर बता देते हैं। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 45 और घटे 9। 45 में से 9 घटेगा कितना होगा? ये हो गया 9, तो 15 में से 9 6 3 36, 3 से काट दीजिए। क्या मरतबे? 12 मरतबे। x बराबर कितना हो गया? 12। अब x बराबर 12 आ गया। थोड़ा सा उधर जगह की कमी हो जाती है तो इधर हम लिख देते हैं, समझिएगा। तो यानी पहली संख्या आपको कितना प्राप्त हो गया? 12। अब तो दूसरी निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपको? x प्लस 3। तो निकालिए, x का वैल्यू कितना है? 12 जोड़ 3, तो ये हो गया 15। तीसरी लिख लीजिए। तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 12 जोड़ 6 18। इस प्रकार से तीनों संख्या निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और यह वीडियो को अपने दोस्तों साथी में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। अब इस तरह के प्रत्येक वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध रहती है।
तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।